हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और हाँ, तो मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि तबीयत ख़राब है मेरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि इधर पूर्णिमा खड़ी हुई होती है और यहाँ पे ट्विंकल आ जाती है क्योंकि वो पेस्ट्री खाने के लिए आती है और कहती है क्या आप भी मेरी तरह पेस्ट्री खाने के लिए छुपी हुई हैं। तो वो कहती है नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो कहती है फिर कहती है अरे आप में मेहंदी तो लगी नहीं है, पता है मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, क्या मैं आपकी मेहंदी लगा सकती हूँ। तो वो कहती है अच्छा। तो वो मेहंदी लगाने लगती है और उसको पेस्ट्री भी खिलाती है पूर्णिमा को। फिर वो मेहंदी लगा ही रही होती है तभी तक उसको कोई आवाज़ दे देता है। तो वो कहती है ट्विंकल कि मुझे जाना होगा। पूर्णिमा कहती हाँ तुम चले जाओ, तुम्हें किसी ने यहाँ पे आते हुए नहीं देखा है, और हाँ मौका मिले तो दोबारा ज़रूर आना, मैं तुम्हारा यहीं पे वेट करूँगी। तो कहती ठीक है। फिर ट्विंकल तो वहाँ से चली जाती है और पूर्णिमा वहाँ खड़ी रहती है, सोचती है कि दोबारा से ट्विंकल आएगी तो उससे बात हो जाएगी। और फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे वो जो लड़की होती है ना, जो उसकी वाइफ होती है विक्की की, वो उसे ढूंढ रही होती है पूर्णिमा को। वो सोचती है कि पता नहीं ये कहाँ चली गई है वो लड़की, और मुझे उससे सारी बात बतानी है, मैं तो उसकी मदद करने आई हूँ, पर ऐसा ना हो कि कहीं मैं ही किसी मुसीबत में पड़ जाऊँ। तभी वो सोचती चलो बाहर देखते हैं। बाहर आती है तभी ट्विंकल से लड़ जाती है। फिर इधर देखती है एकदम से उसे पूर्णिमा दिखाई दे जाती है। फिर वो तुरंत पूर्णिमा के पास जाती है और इधर दिखाते हैं कि इनकी मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है, खूब डांस वगैरह होता है। और इधर जो वो होती है लड़की, वो बताती है पूर्णिमा को कि तुम जिस लड़के से शादी कर रही हो ना, उससे शादी बिल्कुल भी मत करना, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो पूर्णिमा कहती रुको एक मिनट, ये बताओ पहले तुम कौन हो जो तुम ये सब बातें बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो कहती नहीं मैं सच कह रही हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ उसके बारे में, तुम कुछ भी नहीं जानती हो, प्लीज़ तुम उसको कुछ भी मत बताना और तुम उससे शादी मत करना चाहे कुछ हो जाए। तभी इधर दिखाते हैं कि विकी ये सब देख लेता है। वो सोचता है अरे ये क्या कर रही है पूर्णिमा के साथ, क्या बता क्या रही है, क्या बात कर रही है इससे। सोचता है कि आज तो मेरी पोल पक्का खुल गई, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, आज क्या होगा। सोचता है अब क्या करूँगा मैं। तो वो यही सोच रहा होता है। इधर वो जो है पूर्णिमा को सारी सच्चाई बता रही होती है, पर विक्की उसे ही देख रहा होता है। उसे लगता है कि आज ये सारी सच्चाई पूर्णिमा को बता देगी और पूर्णिमा जो है सब कुछ सच जान जाएगी। तभी इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे ना ये लोग बात कर रहे होते हैं, विक्की सब कुछ सुन लेता है और इधर नाच गाना, मतलब वही फंक्शन जो है मेहंदी का शुरू हो जाता है। तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी वो ट्विंकल जो है उसे खींच के ले आती है पूर्णिमा को स्टेज पे। इसे देख के सोनी जी बहुत गुस्सा होने लगती है। वो कार्तिक को भी ले आती है। फिर अब गाना बजने लगता है तो ये लोग डांस करने लगते हैं। पहले कार्तिक स्टार्ट करता है, फिर पूर्णिमा भी साथ में डांस करने लगती है। बट यह सब जो है सोनी जी देख रही होती हैं। अब सोनी जी हैरान होती कि ये लड़की तो कभी सुनती नहीं है, ये फिर से आ गई और मेरे बेटे के साथ डांस कर रही। सोनी जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें। तभी वो जाती हैं और फ्यूज़ निकाल देती जिससे लाइट चली जाती है। वो कहती है कि मैं अपने फंक्शन में तो अंधेरा देख सकती हूँ, बस इस लड़की को अपने बेटे के साथ नहीं देख सकती हूँ। तभी फिर वो पूर्णिमा इधर बाहर चली आती है उस लड़की को ढूंढते हुए कि वो लड़की कहाँ है। इधर वो विक्की उस लड़की को पकड़ लेता है और उससे कहता है बस तुमने कर दिया ना गड़बड़। और इधर पूर्णिमा को सोनी जी पकड़ लेती हैं और उससे कहती हैं कि तुम एक बात बताओ, समझ में नहीं आती बात। हाँ, तुम बार बार वही काम करती हो, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि मेरे बेटे से दूर रहो, पर तुम्हें समझ में नहीं आती। तुम भूल गई क्या कि तुम्हारी बहन की शादी किन शर्तों पे हो रही है। हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, तुम उससे दूर रहो, वो तुम्हारी चालाकियाँ नहीं समझ पाएगा। तो पूर्णिमा कुछ बोल ही नहीं रही होती, कहती तुम्हें ज़रा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, मैंने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की है, कितने बार तुम्हें उल्टा सीधा कहा, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो यहाँ से चली जाओ। और इधर दिखाते हैं कि वो विक्की से माफ़ी मांगती लड़की कि मैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है यहाँ से इतने दूर चली जाओ कि दिखाई ना दो, तुम भाग जाओ यहाँ से।
तभी वो कहती मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से अब चली जाऊँगी, कभी नहीं नज़र आऊँगी। और इधर सोनी जी पूर्णिमा के पीछे मतलब उसको ही कह रही होती हैं कि तुम दूर रहो मेरे बेटे से, मैं लास्ट बार कह रही हूँ, नहीं तो तुम्हारी बहन के लिए ये बात ठीक नहीं होगी, तुम समझ जाओ। तो वो कुछ नहीं कहती है। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को ढूंढ रहा होता है, वो सोचता है पूर्णिमा कहाँ चली गई, उसे मिल नहीं रही होती है। वो सोचता है कि घर पे अंदर जाके देखूँ शायद वहाँ पे हो, तभी फिर उसे पूर्णिमा दिख भी जाती, लेकिन तुरंत फिर सनाया जाती, वो सुमृत को पूछ रही होती कि सुमृत कहाँ है। तो वो बता देता है कि रूम में लाइट आ जाएगी ना, तो वो आ जाएगा। इधर कार्तिक ढूंढता हुआ आता है और विक्की को पूर्णिमा समझ के सारी सच्चाई बताने लगता है कि जो तुम विक्की से शादी कर रही हो वो फ्रॉड है, बहुत सारी बातें बताता है। उसे नहीं पता होता है कि जिसे वो बता रहा है वो पूर्णिमा नहीं विक्की है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है तब वो विक्की को देख के हैरान हो जाता है। विक्की कहता है ये तो बताओ, तुम्हें मेरी सच्चाई तो सब पता चल गई, हाँ, लेकिन तुम इसे प्रूफ कैसे करोगे? पूर्णिमा से मेरी 2 दिन में शादी है और वो तुम्हारी इन बातों को नहीं मानेगी, ये बात याद रखना। किस बात पे तुम उससे कहोगे? तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम सब कुछ जान के भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये बात कह के फिर विक्की तो वहाँ से जाता है। कार्तिक सोचता है कि बात तो सच है, कि मैं ऐसे कैसे प्रूफ करूँगा? मेरी बात का क्या प्रूफ है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है? वो कह तो सही रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बताना तो पड़ेगा ही। कैसे भी करके शादी को रोकना ही होगा और पूर्णिमा को सच्चाई बतानी ही होगी, नहीं तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, बहुत टेंशन में होता है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में उसे नहीं आ रहा होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।